हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया MBBS MS इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी विद एक्सपीरियंस ऑफ 11 ईयर्स। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली नोज़िया और वॉमिटिंग। जब ये नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे मेडिकल टर्म में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। ये होता क्या है? जब आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नोज़िया और वॉमिटिंग हो जाए, आप अपनी डे टू डे फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको इसके साथ साथ में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कमज़ोरी होना, चक्कर आना, बीपी का कम हो जाना, जीभ का सूख जाना, आँखों का अंदर धंस जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, फीवर जैसा महसूस होने लग जाए, या फिर आप यूरिन ही पास नहीं कर पा रहे हैं, अगर हो भी रहा है तो बहुत ही कम हो रहा है और इसके अलावा आप कुछ भी खा पी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इस कंडीशन के लिए? रिस्क फैक्टर माने कि अगर ये चीज़ें हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है, अगर आपका ये पहला बच्चा है तो चांसेस होंगे कि आप में अत्यधिक नोज़िया और वॉमिटिंग होने लगे। दूसरा, अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा नोज़िया और वॉमिटिंग रही हो तो चांसेस हैं कि आपको इस बार भी नोज़िया और वॉमिटिंग ज़्यादा रहेंगी। इसके अलावा अगर आपके पेट में एक से ज़्यादा बच्चा है तो भी ये कंडीशन हो सकती है, और अगर आपके शरीर में बच्चे की जगह मोलर प्रेगनेंसी डेवलप हो गई है तो भी ये कंडीशन आपके हो सकती है। तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन माने दुष्प्रभाव। तो उस वजह से इस वजह से आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और इसके अलावा जब आप कुछ भी नहीं खा पी पा रहे होंगे, डॉक्टर के पास भी आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो शरीर में आपके पोषण की कमी भी हो सकती है, जिस वजह से आपको डिहाइड्रेशन जैसे फीचर्स महसूस हो सकते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर वर्निक्स एनकेफेलोपैथी जैसी समस्या भी हो सकती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन की सलाह देते हैं, जिसमें कि IV फ्लूइड्स और दवाइयाँ दी जाती हैं और आपको मुंह से कुछ भी नहीं दिया जाता। 2 से 3 दिन में जब आपकी उल्टी सेट हो जाती है, डिहाइड्रेशन जैसे फीचर्स कम हो जाते हैं, तो आपको ओरली अलाउ धीरे धीरे करके ओरली अलाउ किया जाता है और फिर ओरल ड्रग्स पर लिया जाता है। थैंक यू।